सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तो उसकी लाश सेफ्टी टैंक में मिलेगी। अगर कोई पत्रकार मेडिकल कॉलेज की गंदगी को, भ्रष्टाचार को अगर उजागर करेगा तो उसकी लाश नदी के बराज में मिलेगी। अगर कोई पत्रकार बालू माफिया, रेत माफिया को, भ्रष्टाचार को दिखाएगा तो उसका लाश सड़क पे किसी ट्रक द्वारा कुचल दिया जाएगा। ये वीडियो काफी मार्मिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे। मुकेश चंद्राकर याद है, एक पत्रकार जो सड़क की भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था तो उसकी लाश सेफ्टी टैंक में मिला। इस लिस्ट में दूसरा नाम जोड़ दीजिए, राजीव प्रताप का, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मेडिकल कॉलेज के लास्ट रिपोर्टिंग किया उन्होंने। मेडिकल कॉलेज को भ्रष्टाचार को उजागर किया, वहां की गंदगी को दिखाया, वहां की भ्रष्टाचार को दिखाया। ट्रॉमा सेंटर में इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेल, और वो 18 तारीख को गायब हो गए। उनका लाश एक नदी में मिला और तब तक नहीं मिला जब तक नदी ने खुद उगल नहीं दिया। उनका लाश एक बराज में जाकर फंस जाता है तो पुलिस को मिलता है उनकी लाश। आप सोचिए कि इस देश में सबसे गंदा, सबसे घटिया काम है किसी भ्रष्टाचार को उजागर करना, और सबसे बढ़िया काम है इस देश को लूटना, इस जनता को लूटना, इस देश की जनता को लूटना। यहाँ भ्रष्टाचार करना सबसे अच्छी काम मानी जाती है। आखिर ऐसा क्यों माहौल बनाया गया, क्यों माहौल बनाया जा रहा है, या क्यों माहौल बनाया गया है कि किसी भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अपनी जान को गंवा रहे हैं पत्रकार, और सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं। ये न्यूज किसी नेशनल साइड पे आप नहीं देखेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े मोटे रकम लेकर एयर कंडीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार के साथ में है। आप सोचिए, इस लोकतंत्र की चौथा पिलर को यूं ही सड़क पे मारा जा रहा है, और उसी लोकतंत्र के चौथे पिलर में इस पे बात नहीं उठाई जा रही है। वहां की सरकार, वहां की पुलिस ये कह रही है कि हम न्याय देंगे। क्या न्याय देंगे? किसी को नौकरी दे देंगे, मुआवजे दे देंगे, लेकिन जो व्यक्ति चला गया, क्या व्यक्ति वापस आएगा? आप सोचिए कि उनकी माता को, उनकी पिता को, उनकी पत्नी पे क्या बीत रहा होगा। हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है, कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, आगे उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे, खाए पिए। सर मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। सोचिए, क्या उस व्यक्ति की कमी को ये पैसे, ये नौकरी पूरा कर पाएंगे? आखिर इस देश में ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है, या क्यों बनाया जा रहा है कि एक पत्रकार किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सकता है? अगर कोई पत्रकार सड़क की भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तो उसकी लाश सेफ्टी टैंक में मिलेगी। अगर कोई पत्रकार मेडिकल कॉलेज की गंदगी को, भ्रष्टाचार को अगर उजागर करेगा तो उसकी लाश नदी के बराज में मिलेगी। अगर कोई पत्रकार बालू माफिया, रेत माफिया को, भ्रष्टाचार को दिखाएगा तो उसका लाश सड़क पे किसी ट्रक द्वारा कुचल दिया जाएगा। सोचिए, इस देश की माहौल को कहां ले जाया जा रहा है, किस प्रकार से इस देश की माहौल को कैसा बनाया जा रहा है, आपको समझने की जरूरत है। हम जैसे छोटे पत्रकार किसी गांव में अगर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमारे माँ बाप भी ये चिंतित रहते हैं कि हमारे बेटी के साथ ऐसा उल्टा सीधा हाल ना हो जाए। आप सोचिए कि भ्रष्टाचारी सर उठाकर भ्रष्टाचार करता है और उसको उजागर करने वाला पत्रकार को सर कुचल दिया जाता है। समझदार है।
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।